सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडेज टॉपिक इज सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, तो ये सेपरेशन टेक्निक भी आपका चैप्टर नंबर 2 में ही है। तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स को डिस्कस करेगा, जिसमें इवापोरेशन सबसे पहले है। मतलब कोई भी एक सॉल्यूशन, सस्पेंशन या कॉलॉइड जो भी हो, उसका जो कंपोनेंट्स है उसको हम लोग कैसे अलग कर सकता है। तो देखो, एवापोरेशन जो टेक्निक है, दिस एवापोरेशन टेक्निक इज सिंपली बेस्ड ऑन दो चीज़। वो ये है कि सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। अभी वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल क्या चीज़ है वो मालूम होने से आपको इसका मतलब भी मालूम हो जाएगा। वॉलेटाइल का मतलब होता है वो सब सामान, वो सब सब्सटेंस जो हीट करने से या फिर विदाउट हीट भी आपका जो इवापोरेट हो जाता है, मतलब भाप बन के जो उड़ जाता है ना, उसको हम लोग वॉलेटाइल कहता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल का एग्जांपल लीजिए। पेट्रोल को अगर हाथ में थोड़ा सा लेके ऐसे आप थोड़ा देर बैठेगा तो क्या होगा, ये पेट्रोल जो है पूरा आपका हवा में इवापोरेट हो जाता है, तो वो वॉलेटाइल है। उसी तरह से और भी सब्सटेंस है, पानी भी वॉलेटाइल है, पानी को रख देने से अपने आप सूख जाता है स्पिरिट से। सो इवापोरेशन इज़ वेरी सिंपल। वो हम लोग जनरली देखता ही है कि कोई भी चीज़ का जो पानी सूख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में मैंने एक बनाया, इंक को गर्म कर रहा है। तो क्या हो रहा है, इंक को गर्म होने से जो पानी है इंक में वो इवापोरेट होकर चला जा रहा है, लास्ट में सिर्फ इंक बचेगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल टेक्निक इवापोरेशन। अभी हम लोग दूसरा को डिस्कस करने जाएंगे, लेकिन दूसरा डिस्कस करने से पहले इवापोरेशन का कुछ यूजेस भी देखना है। अभी कहाँ का यूज़ होता है, देखिए कपड़ा सूख जाता है इवापोरेशन में, पानी जो है कपड़ा से इवापोरेट होकर चला जाता है। अगर सॉल्ट और पानी का सॉल्यूशन है, अगर हम लोग उसको हीट कर देगा तो क्या होगा, जो वाटर है वो इवापोरेट होकर चला जाएगा और बच जाएगा क्या, सॉल्ट। तो ये एक टाइप का सेपरेशन हुआ कि नहीं, सॉल्ट चला गया, पानी चला गया, सॉल्ट रह गया। तो इवापोरेशन का बहुत सारा यूज़ है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में डोमेस्टिक यूज़ करता है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे सिंपल। अभी दूसरा एक बात, वेपोराइजेशन और इवापोरेशन दो अलग अलग वर्ड है, लेकिन फेनोमेनन सेम ही है। इवापोरेशन में भी आपका वॉलेटाइल लिक्विड्स भाप बन के चला जाता है, वेपोराइजेशन में भी वॉलेटाइल लिक्विड्स भाप बन के चला जाता है। बट वेपोराइजेशन जो वर्ड है वो कॉमन है सबके लिए। बट इवापोरेशन जो वर्ड है, याद रखना आप लोग सब लोग, इवापोरेशन वर्ड इज ओनली कन्फाइंड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब वाटर मॉलिक्यूल्स भाप बन के जाएगा उसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन में वाटर नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये बात कभी भी नहीं भूलना है। सो ठीक है, होगा। अभी दूसरा वाला, नाउ यू सी सेंट्रीफ्यूगेशन। ये एक सेपरेशन टेक्निक है, लिखा भी हुआ है सेपरेशन ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स, अभी आप लोग को फिर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, सॉल्यूशन भी बोला है फिर कॉलॉइडल पार्टिकल्स भी बोला है। कॉलॉइडल पार्टिकल्स इसलिए बोला है क्योंकि जो आपका कॉलॉइड्स होता है ना, कॉलॉइड भी एक टाइप का हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, बट इट जस्ट टेंड्स टू बी और एपियर्स टू बी होमोजेनियस। ठीक है, तो इसलिए सॉल्यूशन लिखा है। तो कॉलॉइडल पार्टिकल ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बीच का है। तो उसको हम लोग जनरली जो है फिल्टर ये सब से हम लोग उसको सेपरेट करने नहीं सकेगा। जैसे कि आप एग्जांपल मिल्क का ले सकते हैं, मिल्क इज़ ए कॉलॉइड। तो क्या मिल्क को हम लोग फिल्टर पेपर में डाल के अलग कर सकता है क्या, मिल्क अलग, उसका सफ़ेद पार्ट अलग, मतलब वाटर अलग, ऐसा नहीं कर सकता है, बिकॉज कॉलॉइडल पार्टिकल्स जो बहुत छोटा है और वो फिल्टर पेपर से भी पास होकर चला जाता है। सो फॉर सच टाइप ऑफ लिक्विड्स सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज़ वेरी यूजफुल। और एक एग्जांपल दे देगा आप लोग को, हम लोग बड़ा क्लास में ऐसा करता था। जो पत्ता का पेड़ का जो पत्ता है उसको पीसने से ग्रीन कलर का रस निकलता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। ठीक है, तो वो ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल है, वो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल को हम लोग लिक्विड से, मतलब जो पानी का साथ में होगा, तो उससे अलग करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करता था। इसमें क्या होता है, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर होता है उसी का जैसा एक मोटर होगा, एक चैम्बर होता है, उसके अंदर मोटर होता है, उसमें सॉकेट्स होता है, मतलब जगह रहता है। ये जगह सब में जैसे कि 4 बना है, इधर में छोटा छोटा ट्यूब घुसा देगा, ऐसा ट्यूब से हम बाहर में बना रहे हैं, तो ट्यूब से ऐसा घुसा दिया और ये ट्यूब्स में हम लोग वो लिक्विड को डालेगा जिसमें हम लोग को सेपरेशन करना है। अभी सेपरेशन किसका करेगा, जैसे कि कॉलॉइडल पार्टिकल्स यहाँ में लिखा है। ठीक है, तो जैसे कि मिल्क एग्जांपल, इधर मिल्क डाल दिया सब में। अभी हम लोग को मिल्क का जो वाइट वाला पार्ट है उसको अलग करना है और पानी अलग करना है, फिल्टर से तो हो नहीं रहा है। तो कैसे अलग होगा, वो कैसे अलग होगा वो तो हम बता देगा, लेकिन क्यों अलग होता है वो भी जान लेना है। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है ये पूरा बेस्ड होता है डेंसिटी का ऊपर में, मास का ऊपर में। मतलब जो है वाटर का जो मास है, सपोज वाटर का मास आपका बाकी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स रहता है मिल्क में, जैसे कि कुछ भी हो, उसका वाइट पार्ट जो है
उसका मास से तो हल्का है, उसका डेंसिटी कम है। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो क्या होता है, नीचे में सेटल हो जाएगा। जैसे कि जो मिल्क का वाइट वाला पार्ट है वो नीचे में ऐसा सेटल हो जाएगा आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ दिस टेक्निक, और जो मिल्क का वाटर वाला पार्ट है वो ऊपर रह जाएगा। तो वाटर को फेंक दो, नीचे का मिल्क को ले सकता है हम लोग, ऐसा कर सकता है कि नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ठीक है, ये कैसे करता है, ये चैम्बर में घुसाएगा और चैम्बर के नीचे में एक बड़ा सा मोटर लगा हुआ रहता है। ये मोटर बहुत स्पीड से घूमता है, नियर अबाउट 1000 RPM। अभी RPM मतलब रोटेशन पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट में 1000 टाइम घूम रहा है। तो जब इसको मिल्क को इधर में डाल के इसको 1000 RPM में घुमा देगा या फिर 1500 RPM में घुमा देगा, तो क्या होगा, जो हैवियर पार्ट है, मतलब डेंसिटी वाला जो ज़्यादा वाला जो पार्ट है मिल्क का, जैसे कि वाइट वाला पार्ट, वो नीचे में सेटल हो जाएगा, और जो वाटर वाला पार्ट है जो हल्का है वो ऊपर में रह जाएगा। ठीक है, ये ऊपर में रहेगी। सो इन दिस वे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस, ऐसा बोलेगा हम तो, कोलोइडल सॉल्यूशंस। और ये जो मशीन है जिससे ये सब ऐसा सेपरेट कर सकता है, उस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, ये देखिए सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल लेबोरेटरी में तो बहुत ज़्यादा होता है। अभी अगर आपका जैसे कि यूरिन ले लिया, सपोज यूरिन टेस्ट करना है, अभी यूरिन के अंदर में बहुत हार्मफुल कुछ केमिकल्स है, उसको कैसे डिटेक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के घुमा देगा। तो यूरिन में क्या होगा, जो वाटर वाला पार्ट है ऊपर रह जाएगा, जो हैवियर वाला पार्ट है नीचे में सेटल हो जाएगा, उसका तो उसका टेस्ट किया जाता है। तो डॉक्टर्स में, आपका मेडिकल में, या फिर कुछ इंडस्ट्री में, आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग सेपरेटिंग टेक्निक। ठीक है, देखिए इधर में एक लिख भी दे, तेल पानी, तेल और वाटर का जो मिक्सचर है उसको कैसे सेपरेट करेगा। तो इधर लिखा हुआ है सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल बोल के लिखा है। ये जो चीज़ हम बनाया ना, इसी चीज़ का नाम है सेपरेटिंग फनल। स्ट्रक्चर देख लीजिए, नीचे में एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है, मतलब इसको घुमा के हम लोग पाइप का जैसा इसको रिलीज भी कर सकते हैं, फिर बंद भी कर सकता है। लेकिन ये जो टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, इवापोरेशन हो गया, इसका भी कुछ नाम होना चाहिए। एक्चुअल में इस टाइप का जो सेपरेशन टेक्निक होता है उसका नाम होता है डेकेंटेशन, ये याद रखना है। डेकेंटेशन इज द टेक्निक। नाउ यू सी, अगर आपके पास में दो ऐसा लिक्विड है जो आपस में कभी नहीं मिलता है, जैसे कि तेल और पानी, उस तरह के लिक्विड्स को हम लोग बोलते हैं ई मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल मतलब मिल जाना, ई मिसिबल मतलब आपस में नहीं मिलना। ठीक है, ई मिसिबल लिक्विड हो गया। अभी सेपरेटिंग फनल के अंदर में डाल दिया, डालने के बाद क्या करेगा, बस ये जो स्टॉप कॉक लिखा है इसको धीरे से घुमा देना है, ऑन कर देना है। तो क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो ये पानी है नीचे में गिरता रहेगा, और धीरे धीरे ये जो तेल है वो भी इधर आता रहेगा। जैसे ही ये जगह में पहुंच जाएगा ये तेल वाला रीजन, और पानी पूरा इधर में जब गिर जाएगा, बस इसको बंद कर देना है। तो क्या होगी, आपका पानी और ऑयल सेपरेट, वेरी सिंपल। तो इसको बोलता है सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। प्रोसेस का नाम है डेकेंटेशन, और किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर द ई मिसिबल, 2 ई मिसिबल लिक्विड। 3 ई मिसिबल लिक्विड होने से भी होगा, जैसे कि तेल, पानी, या फिर कोई एक और डाल दिया जो 3 अलग अलग लेयर बना रहा है। तो पहले पानी को सेपरेट करेगा, अलग भी कर लाएगा, फिर तेल को निकालेगा, फिर अलग भी कर लाएगा, फिर अलग चीज़ को निकालेगा, ऐसा भी कर सकता है। लेकिन जनरली 2 ई मिसिबल लिक्विड्स लिखा है। ओके, नाउ यू सी देयर इज अनदर सेपरेशन टेक्निक नोन एज सब्लिमेशन, और इसमें लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ सॉलिड वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर। सॉलिड वोलेटाइल मतलब, वोलेटाइल का मतलब तो जानते हैं जो भाप बन के उड़ सकता है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल। लेकिन सॉलिड वाला वोलेटाइल, इस बार सॉलिड वाला चीज़ जो भाप बन के उड़ सकता है, उसका एग्जाम्पल हम दे देगा। ठीक है, आप लोग को मालूम भी है, आप लोग को याद होगा कि घर में जो कपड़ा रखता है ना वीआईपी या फिर कोई भी ट्रॉली के अंदर में, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद कलर का नैप्थलीन बॉल्स डालता है। ठीक है, तो नैप्थलीन बॉल्स डालने से बहुत अच्छा एक स्मेल निकलता है। लेकिन कुछ दिन के बाद अगर हम लोग खोल के देखेगा बॉक्स को, तो नैप्थलीन बॉल्स अंदर में नहीं मिलेगा। कहाँ गया वो नैप्थलीन बॉल? एक्चुअली नैप्थलीन बॉल जो है वो वेपोराइज हो गया, वो हवा में उड़ गया। सॉलिड है, लिक्विड बनता नहीं, डायरेक्ट वेपोराइज हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल है। ये आपका एक उल्टा करके फनल डाला हुआ है, ठीक है, ऊपर में कॉटन प्लग कर दिया है। इधर में ये जो छोटा सा यहाँ में आपको एक ऐसा प्लेट जैसा दिखाई दे रहा है, ये एक चाइना डिश है। नीचे में स्पिरिट लैम्प, और ये जो दिखाई दे रहा है जाली जाली जैसा, इसको बोलता है वायर गॉस। डायरेक्ट हीट करने से ये टूट सकता है, इसलिए वायर गॉस को डालता है। ठीक है, ये हो गया वायर गॉस।
हो गया सब। अभी ये जो सामान है इसमें जनरल जो हम लोग खाने वाला नमक है वो डाल दिया, प्लस मिक्स कर दिया एमोनियम क्लोराइड के साथ में। तो देखो सॉल्ट और एमोनियम क्लोराइड का कलर दोनों का सेम सेम है, थोड़ा वाइट वाइट जैसा, पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया, पता ही नहीं चल रहा अभी एमोनियम क्लोराइड का हमें सॉल्ट का हमें। तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट तो वेपोराइज होता नहीं है, नॉन वॉलेटाइल है, लेकिन एमोनियम क्लोराइड जो है वॉलेटाइल सॉलिड है। गर्म करने का साथ ही साथ क्या होगा, इसका मिक्सचर के अंदर में जो एमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, NH4Cl, फार्मूला है NH4Cl। ये एमोनियम क्लोराइड गर्म का वजह से डायरेक्ट भाप बन जाएगा, भाप बन के ये सब जगह में जाके वो कॉन्डेंस होकर चिपक जाएगा। तो एमोनियम क्लोराइड हो गया साफ। नीचे में चाइना डिश में सिर्फ क्या बचेगा, नमक, नमक सेपरेट हो गया, एमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो गया। इस तरह का सेपरेशन प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। देखो ये वेपोराइजेशन या इवापोरेशन नहीं है, लेकिन होने में उसका जैसे ही हुआ है ना, बट दिस इज सब्लिमेशन। क्यों सब्लिमेशन? बिकॉज सॉलिड वॉलेटाइल सब्सटेंस को हम लोग हीट करके सेपरेट किया है, या में कोई लिक्विड वाला सब्सटेंस तो नहीं है, ठीक है। दैट इज़ वाई सच प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन देखो अभी ये तो हम लोग सॉलिड सब्सटेंस था, उसको डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करके सेपरेट कर दिया, उसको सब्लिमेशन बोल रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, कोई वेपर जो है, वेपर व्हेन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड, लिक्विड स्टेज में जाएगा ही नहीं, वेपर से डायरेक्ट जब सॉलिड बन जाता है, जैसे कि ये NH4Cl जो क्या हुआ, इधर से भाप बना था, भाप बने कर ठंडा होकर डायरेक्ट सॉलिड बन गया, लिक्विड तो नहीं बना, इसको भी हम लोग फिर सब्लिमेशन बोल सकता है, ठीक है। तो वाइस वर्सा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाना या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाना, दोनों प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। आपको अभी एग्जांपल्स और इसका यूजेस तो आपको मालूम ही हो गया होगा, अभी कैसा टाइप का यूज़ करेगा। यूजेस में आपका वही है, कोई भी दो या तीन आपका केमिकल या फिर सॉलिड सब्सटेंस जो मिक्स हो गया, या फिर मिक्सचर मिक्स में रहता है जिसमें से वॉलेटाइल सब्सटेंस को अलग करना होता है, तो उसको जस्ट सब्लिमेट कर देता है हम लोग, और सब्लिमेशन करने से जो सॉलिड वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो आपका साफ़ हो जाएगा उधर से, ठीक है। तो ये सब जितना भी हम लोग सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, ये सब का यूज़ आपका इंडस्ट्री में ही खास करके होता है, लेकिन हम लोग का घर में जो यूज़ होता है जनरली इवापोरेशन यूज़ होता है, और आपका वो सेंट्रीफ्यूगेशन जो बोला था उसमें भी एक प्रोसेस हम लोग घर में यूज़ होता है, आजकल भी कई कई गाँव में होता है। चार्निंग ऑफ मिल्क, मिल्क को ऐसे घुमाता है ना, कृष्ण भगवान लोग भी घुमाता था, वो कृष्ण भगवान लोग का कुछ सीरियल्स में भी दिखाई देता है। तो वो क्या करता है, क्रीम निकलता है ना मिल्क से, तो क्रीम निकलने का मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, ठीक है। उसको चार्निंग ऑफ मिल्क कहता है, लेकिन एक्चुअल में तो साइंस का भाषा में सेंट्रीफ्यूगेशन है, बटर क्रीम ये सब निकलना, ठीक है, होगा। अभी अलग देखते हैं।